नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कहा गया है काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण, कौन से दूसरे चरण में शामिल होने वाले 7 समूहों में से छात्रों के समूह को किस नाम से, किस विशेष नाम से संबोधित किया गया है? क्या उसे शारदा के नाम से किया गया है, कि गंगा के नाम से किया गया है, कि यमुना के नाम से किया गया है, कि गोमती के नाम से किया गया है? जो दोस्तों जो छात्रों का समूह है उसे गंगा नाम से संबोधित किया गया है। यानी गंगा नाम का विशेष स्थान मतलब नाम दिया गया है जो छात्रों के समूह से संबंधित है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों का समूह गंगा कहलाता है। क्या? गंगा है। यानी जो छात्रों का समूह है वो किस नाम से जाना जाएगा? गंगा के नाम से। याद कैसे करेंगे? छात्र शब्द छोटा है तो यहाँ गंगा शब्द आएगा। फिर लिखा है शिक्षकों का समूह यमुना कहलाएगा। शिक्षक शब्द बड़ा है, यमुना नदी बड़ी है, ठीक है। तो गंगा छात्र छोटा है, छात्र और शिक्षक में से कौन सा छोटा है? तो छात्र छोटा है। गंगा यमुना में से कौन सा छोटा है? तो गंगा छोटा है, ठीक। गंगा शब्द छोटा है। तो हम लोग इस तरीके से रिलेट करके याद कर लेंगे। फिर कहा है कुछ पेशेवरों का समूह है जिसे गोदावरी के नाम से जाना जाता है। यानी जो पेशेवर का समूह है उसे किस नाम से संबोधित किया जाएगा? तो गोदावरी के नाम से संबोधित किया जाएगा। फिर कहा है आध्यात्मिक लोगों का समूह, यानी जो आध्यात्मिक लोग होंगे उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? उसके लिए सरस्वती शब्द यूज किया गया है। फिर कहा है किसानों और कारीगरों का समूह को क्या विशेष नाम दिया गया? तो उनको नर्मदा कहा गया है। यानी किसान और कारीगर का जो समूह होगा नर्मदा के नाम से जाना जाएगा। और कहा है लेखकों का समूह सिंधु नदी, ठीक। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इस प्रकार से इनका नाम दिया गया है। फिर कहा व्यापारियों और व्यवसायियों का समूह कावेरी नदी। और इन 7 समूहों का नाम भारत की 7 पवित्र नदियों के नाम पे रखा गया है। यानी 7 जो समूह है, एक छात्रों का समूह, कौन सा समूह? एक छात्रों का समूह, एक शिक्षकों का समूह, एक पेशेवरों का समूह, एक आध्यात्मिक लोगों का समूह, एक किसानों और कारीगरों का समूह, दूसरा लेखक का समूह, तीसरा व्यापारियों और व्यवसायियों का समूह। इन 7 समूहों को किस नाम से? भारत की 7 प्रमुख नदियां हैं, 7 पवित्र नदियां हैं, उनके नाम पे रखा गया है। बात क्लियर है? अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि खबरों में रहा रामगढ़ ताल, जो खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? क्या वो आगरा से है, कि गोरखपुर से है, कि मेरठ से है, कि कानपुर से है? तो जो रामगढ़ ताल है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति 2023, यानी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति जो 2023 में जारी की गई थी, किस राज्य ने उसे मंजूरी दी है? क्या वो आंध्र प्रदेश है, क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो गुजरात है, क्या वो नागालैंड है? तो कौन सा राज्य है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी ड्रोन प्रचलित सुरक्षा नीति 2023 को उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा एक रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है? कितना? 75,000 करोड़, ठीक। 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वो भी एक ब्रिटिश कंपनी है। यानी ब्रिटिश कंपनी रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रही है। वो कौन सी कंपनी है? ठीक है। वो कहाँ कर रहे हैं? क्या वो अयोध्या में कर रही है, कि कन्नौज में कर रही है, कि मुरादाबाद में कर रही है, कि बरेली में कर रही है? तो जो ब्रिटिश कंपनी है वो रक्षा क्षेत्र में 75 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में, जहाँ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ठीक। कहाँ? अयोध्या में। कहा है ब्रिटिश की एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल उत्तर प्रदेश में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयाँ लगाएगी। इसके लिए कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम है ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल, ठीक। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कि ये कंपनी का नाम क्या? इस कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट है
और ये जो राशि दिया गया है 75,000 करोड़, ये पैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, विकल्प नंबर ए है। अगला प्रश्न कहा गया है, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोर्टेबल के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है? किसको? कैलाश सांखला पुरस्कार। किस लिए? ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार किसको दिया गया है? क्या वो पीलीभीत को दिया गया है? क्या वो बिजनौर टाइगर रिजर्व को दिया गया है? कि वो दुधवा टाइगर रिजर्व को दिया गया है? कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो वो दिया गया है बिजनौर को। किसको? बिजनौर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पड़ता है? ये लखनऊ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिला को नमो घाट जलथल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है? कौन सा? नमो घाट जलथल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है। क्या वो अयोध्या बन गया है, कि प्रयागराज बन गया है, कि कानपुर बन गया है, कि वाराणसी बन गया है? तो जो बन गया है वो वाराणसी बन गया है। कौन सा? वाराणसी, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहा है, उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस की खोज की गई है? क्या? तेल और गैस की खोज की गई है। क्या वो BHU वाराणसी द्वारा किया गया है? क्या वो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है? कि AMU अलीगढ़ के द्वारा किया गया है? क्या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वो नारकोंडम द्वीप समूह है अंडमान निकोबार में। वहाँ पे गैस और तेल की खोज की गई। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। ठीक, IIT कानपुर के द्वारा एक और काम किया गया था कि हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। क्या? हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक, नारकोंडम द्वीप समूह भारत का पूर्वतम द्वीप समूह है। ठीक है, नारकोंडम द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिला में प्रदेश के पहले भेद बकरी पालन? कौन सा? पहले भेद बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। नाम क्या है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भेद बकरी संस्थान है का प्रशिक्षण कहाँ पर किया गया है? क्या वो सिद्धार्थनगर में किया गया, कि मेरठ में किया गया, कि इटावा में किया गया, कि मथुरा में किया गया? तो कहाँ किया गया है? वो किया गया है इटावा में। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। क्या नाम है? नाम है भेद बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, इटावा में खोला गया है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। काशी तमिल संगम के दूसरे चरण में 7 बच्चों के छात्रों को क्या दिया गया है? गंगा नाम दिया गया है। रामगढ़ तालाब की कहाँ है? तो गोरखपुर में है। ड्रोन सुरक्षा नीति को कौन सा मंजूरी दे दिया है? उत्तर प्रदेश मंजूरी दे दिया गया। ब्रिटिश कंपनी वहाँ 75,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। कहाँ? अयोध्या में। ठीक, क्या कहा गया है यहाँ? ट्रांसमेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल कैलाश सांखला पुरस्कार किसको दिया गया है? पीलीभीत को। पीलीभीत नहीं है, यहाँ पे है बिजनौर टाइगर रिजर्व। बिजनौर टाइगर रिजर्व। ठीक, उत्तर प्रदेश की जिला को नमो घाट से जोड़ा गया, तो किसको? वाराणसी को। वाराणसी राज्य को जोड़ा गया है, शहर को जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर उत्तर प्रदेश में किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नारकोंडम द्वीप समूह में गैस और तेल खोजा गया? तो IIT कानपुर के द्वारा। फिर कहा उत्तर प्रदेश में पहले भेद बकरी पालन की बात कर रहा है, तो कहाँ की बात करेगा? वो इटावा की बात करेगा। बात क्लियर है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन बना है? क्या बुलंदशहर है, कि मुरादाबाद है, कि हमीरपुर है, तो मथुरा है? तो कौन सा बना है? मुरादाबाद, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की क्रम कौन सा है? 25वीं है घुड़सवारी। कौन सी? 25वीं घुड़सवारी। क्रम याद रहेंगे, नाम याद रहेंगे, मुरादाबाद। क्लियर है?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया? किसको? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? वो लखनऊ की यानी LU को, लखनऊ यूनिवर्सिटी को दिया गया है प्रथम श्रेणी का दर्जा। यह दर्जा पाने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम रखने का प्रस्ताव किया गया है। क्या गौरीगंज, क्या प्रयागराज, क्या प्रबुद्धनगर की हरिगढ़? तो जो अलीगढ़ का नाम रखा जाएगा वो क्या नाम रखा जाएगा? हरिगढ़ रखा जाएगा। क्या? हरिगढ़, जो विकल्प नंबर D में दिया गया है। अलीगढ़, हरिगढ़। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 1, इसको बोलते हैं वाटर वे फर्स्ट। ठीक, इसलिए इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। कहाँ से है? प्रयागराज से हल्दिया तक। किस राज्य में उत्तर प्रदेश की विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 आयोजित किया गया है? क्या गोवा में किया गया है, क्या मध्य प्रदेश में किया गया, क्या उत्तर प्रदेश में, कि बिहार में? तो किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी विकल्प नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में रन फॉर यूनिटी, क्या रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है? क्या वो अयोध्या में किया गया है, कि आगरा में किया गया है, कि लखनऊ में किया गया है, कि मेरठ में किया गया? कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। किस नाम से? रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी के नाम से कहाँ आयोजन किया गया है? तो क्या है? लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस शहर में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया जाएगा? कहाँ? सोनभद्र में, कि पीलीभीत में, कि कानपुर में, कि श्रावस्ती में? तो जो जंगल सफारी है, जंगल सफारी को फिर से शुरू किया जाएगा। कहाँ? कानपुर में। विकल्प नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया गया है? यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया गया है? क्या मुरादाबाद में पाया गया है, कि झांसी में पाया गया, कि बिजनौर में पाया गया, कि संत कबीरनगर में पाया गया? तो कहाँ पाया गया है? झांसी में। सबसे अधिक सोलर रेडिएशन कहाँ पाया गया है? तो झांसी में पाया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, कहाँ? झांसी में। क्वेश्चन कहा है 26वीं राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में, यानी जो 26 नंबर का राष्ट्रीय युवा उत्सव है जो 2023 में मनाया गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले की लोकगीत टीम को राष्ट्रीय स्तर का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? क्या महोबा को प्राप्त हुआ है, कि झांसी को, कि बिजनौर को, कि संत कबीरनगर को? किसको? महोबा को। झांसी की बात किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन, कहाँ? सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन। ठीक, तो इसका प्रश्न सही आंसर हो जाएगा महोबा, यानी विकल्प नंबर A सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला एडवांस मीडियाटिक्स सेंटर बनाएगी? नोएडा में, मेरठ में, गाजियाबाद में, कि लखनऊ में? तो कहाँ बनाया जाएगा? वो लखनऊ में बनाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश का पहला एडवांस पीडियाट्रिक्स सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। IIT और किस विश्वविद्यालय ने कथक पर शोध के लिए एक समझौता किया है? यानी कहा गया है कि लखनऊ, IIT लखनऊ है और किस विश्वविद्यालय ने दोनों मिलकर कथक पर एक शोध समझौता किया है? क्या वो छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी है, क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कि वो बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय है, कि वो भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय है? तो कौन सा है? वो है विकल्प नंबर D, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जो विकल्प नंबर D में दिया गया है। कहा गया है केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी कुमार, यानी केंद्रीय IT मंत्री कौन है इस समय? वो है अश्विनी वैष्णव,
ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री कौन है, तो कौन है? अश्विनी वैष्णव है। फिर कहा गया है केंद्रीय मंत्री आईटी यानी केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव है ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उद्घाटन किया है, यानी उस फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है। क्या वो लखनऊ में खोली जाएगी, कि नोएडा में, कि अमेठी में, कि मेरठ में? तो वो खोली जाएगी नोएडा में, विकल्प नंबर बी में। क्लियर है बात? अगली बात है कि किस राज्य सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज दिवस मनाया है? क्या? नो नॉनवेज दिवस मनाया है, दिवस घोषित किया है। क्या वो हिमाचल प्रदेश है, कि राजस्थान है, कि उत्तर प्रदेश है, कि मध्य प्रदेश में? तो कहाँ पर घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में। क्या घोषित किया गया है? नो नॉनवेज डेज। किसको? 25 नवंबर को, यानी 25 नवंबर को नो नॉनवेज दिवस के रूप में घोषित करने वाला देश का पहला राज्य शहर कौन सा बन गया है? बन गया है उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर सी। सिफी क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि सिफी इन्फिनिट स्पेसेस और जैक्सन लिमिटेड उत्तर प्रदेश का कहाँ डेटा सेंटर विकसित करेंगे? क्या बदायूं में, कि आगरा में, कि लखनऊ में, कि नोएडा में? तो कहाँ करेंगे? वो करेंगे नोएडा में, जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। किस राज्य की आनंद डेयरी ना पशुपालन सुधारने के लिए ब्राजीलियाई कंपनियों से समझौता किया है? कहा है किस राज्य की आनंद डेयरी, जो आनंद दूध की डेयरी है, वो ना पशुधन सुधारने के लिए कहाँ की कंपनी से? तो ब्राजीलियाई कंपनी से समझौता किया है। कहाँ की वो आनंद डेयरी है? राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की? तो कहाँ की है वो? उत्तर प्रदेश की है। कहाँ से समझौता किया है? ब्राज़ील की एक कंपनी है, वहाँ से समझौता कर लिया है आनंद डेयरी। पूछा जाएगा आनंद डेयरी भारत के किस राज्य में है? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किसकी जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 77 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने का घोषणा किया है, कि फैसला किया है? कहाँ की? यानी 77 प्रगतिशील किसान हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। किसकी जयंती पर? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, कि बाबू जगजीवन राम, की चौधरी चरण सिंह, क्या इनमें से कोई नहीं? तो किसको? चौधरी चरण सिंह की, क्योंकि इन्हीं के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है किसान दिवस। क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। तो उसी किसान दिवस वाले दिन क्या स्थापित किया जाएगा? तो 77 जो सम्मानित होंगे, 77 किसानों को सम्मानित किया जाएगा। किसकी जन्म दिवस पर? वो चौधरी चरण सिंह की दिवस पर, क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है किसान दिवस। भक्तों के घरों से दिए जलाने में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया गया है? होली रामलला ऐप, कि होली अयोध्या ऐप, कि होली दीपावली ऐप, कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऐप है? वो है होली अयोध्या ऐप। होली अयोध्या ऐप के माध्यम से भक्तों के घरों में दिए जलाने के लिए मदद की जाएगी। उत्पादन निगम एनटीपीसी उत्तर प्रदेश के कहाँ 1600 मेगावाट की अनपरा इस संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगा? यानी एनटीपीसी संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर 1600 मेगावाट का अनपरा ई संयंत्र स्थापित करेगा? क्या वो कुशीनगर में, कि आजमगढ़ में, कि हमीरपुर में, कि सोनभद्र में? तो कहाँ करेगा? वो करेगा सोनभद्र में, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी सोनभद्र में 1600 मेगावाट का एक बिजली संयंत्र लगाया जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उद्घाटन किसने किया है? यानी उत्तर प्रदेश में 10 दिवस का जो उत्तराखंड महोत्सव है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने किया है, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है।
फिर कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यानी योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहाँ पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेयजल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? वो किया गया है अमेठी में। यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। सीखने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने आईआईएम इंदौर के साथ समझौता किया है? यानी सीखने के लिए और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने आईआईएम इंदौर के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? तो किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। इसने आईआईएम इंदौर के साथ समझौता किया है कि सीखने में और नवाचार में कुछ बढ़ोतरी का काम किया जाए। अयोध्या में 7 नए हवाई अड्डों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल जिसे यूपी एसएसएफ कहते हैं, उत्तर प्रदेश पीएससी। कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? उत्तर प्रदेश का विशेष सुरक्षा बल है जिसे कहते हैं यूपी एसएसएफ। ये उत्तर प्रदेश के 7 नए हवाई अड्डे को सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी अयोध्या समेत 7 नए हवाई अड्डा हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने सीएम ग्रिड योजना को लागू करने के लिए किसकी स्थापना की गई? क्या वो ट्राई की सीएसएमएस की, यूरीडा की, या पेडा की? तो किसकी स्थापना की गई? ये की गई स्थापना यूरीडा की। मुख्यमंत्री ग्रिड क्या नाम है? सीएम ग्रिड योजना। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्यमंत्री ग्रिड योजना। अब ग्रिड का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ग्रिड का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या है इसका नाम? ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक। यूरीडा कौन सी कंपनी लागू करने के लिए किसकी स्थापना करेगा? वो करेगा यूरीडा। यूरीडा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या होगा? अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ग्रिड का होगा ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका यूरीडा का होगा अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। यानी दोनों का नाम सेम कुछ मिलता जुलता है। इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे। फिर कहा गया है उत्तर प्रदेश में कहाँ देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन किया गया है? यानी उत्तर प्रदेश में किस शहर में सबसे बड़ी जो योजना है जिसका नाम है कन्या पूजा का आयोजन किया गया है? क्या वो लखनऊ में किया गया है, कि गोंडा में किया गया है, कि नोएडा में किया गया है, कि कानपुर में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? गोंडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या भोज किया गया है। ठीक है। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कि 11,808 कन्याओं का एक स्थान पर पूजन किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। संख्या याद रखना, कितनी संख्या है? 11,808 संख्याओं का मतलब कन्याओं को एक साथ बिठाकर उनका पूजा किया गया, उनको भोजन करवाया गया है। कहाँ? गोंडा की बात कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर में सबसे बड़ा कन्या पूजन किया गया है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में कहाँ पहला मिशन शक्ति कैफ़े यानी पहला मिशन शक्ति कैफ़े कहाँ खोलेंगे? क्या वो लखनऊ में खोलेंगे, कि गोंडा में, कि नोएडा में, कि कानपुर में? तो कहाँ खोलेंगे? वो खोलेंगे गोंडा में। गोंडा में सबसे बड़ा कन्या आयोजन किया गया है, यानी कन्या पूजन किया गया है। इसमें संख्या 11,888 कितनी? 11,888 कन्याओं को एक साथ बिठा के पूजा कहाँ किया गया? गोंडा में। गोंडा में ही पहला मिशन शक्ति कैफ़े खोला जाएगा, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े है। ठीक, यह उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े है। इस कैफ़े को मिशन शक्ति के चौथे चरण के तहत खोला गया है। इस कैफ़े का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा संचालित कैफ़े का लक्ष्य न केवल इन महिलाओं को सशक्त बनाना है, बल्कि छात्रों में पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना है।
बात क्लियर है। यानी गोंडा का नाम अगर हम लोग लेंगे तो उसमें सबसे बड़ा कन्या पूजन की बात करेंगे, और पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है जो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। बात क्लियर है। फिर कहा गया है कि निपुण असेसमेंट टेस्ट में उत्तर प्रदेश के कितने छात्रों को A++ की मिला है। यानी निपुण असिस्टेंट टेस्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के कितने छात्रों को A++ का खिताब मिला गया। किसको? 18 लाख हैं छात्र हैं कि 25 लाख हैं कि 31 लाख हैं कि 42 लाख हैं। तो कितना मिला गया है उनको? तो मिला है 31 लाख। यानी 31 लाख छात्रों को A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है निपुण असेसमेंट टेस्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में करवाया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञानम महाविद्यालय का निर्माण शुरू किया गया है? क्या वो बुलंदशहर में, क्या वो कानपुर में, क्या वो लखनऊ में, क्या वो गोरखपुर में? तो कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे पशु विज्ञान की। किसकी? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोरखपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की पहली क्षेत्रीय ट्रेन रेपिडेंस का उद्घाटन किया गया है? क्या वो राजस्थान में है कि पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश? तो कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद शहर में। कहाँ नाम है उत्तर प्रदेश का? साहिबाबाद। क्या नाम है? पहली क्षेत्रीय रेल रेपिडेंस का उद्घाटन किया गया है। बात क्लियर है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग करेंगे कल की क्लास में।